Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about cleaning agents used in housekeeping operations. Cleaning agents और cleaning chemicals भी बोल सकते हैं. हाउसकीपिंग ऑपरेशंस के अंदर जो क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. कौन कौन से क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं. So let's start. Cleaning agents are the most critical aids of the housekeeping department in their day-to-day operations to keep the room and public area neat and clean. क्लीनिंग एजेंट्स जो होते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो यूज़ होते हैं क्लीनिंग एजेंट्स और क्लीनिंग केमिकल्स इन डे टू डे ऑपरेशंस. तो ये केमिकल्स रूम और पब्लिक एरिया को नीट एंड क्लीन रखने के लिए यूज़ होते हैं. हाउसकीपिंग का स्टाफ जो है वो जब ऑपरेशन पे निकलते हैं क्लीनिंग के लिए होटल एरिया को क्लीन करने के लिए तो उनको ये केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं होटल प्रॉपर्टी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए. व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग केमिकल्स और एजेंट्स टास्की और डाइवर्सी प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड एज द बेंचमार्क इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. जब क्लीनिंग केमिकल्स की बात करें या एजेंट्स की बात करें तो टास्की और जो डाइवर्सी है ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है बेंचमार्क इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. जो ये टास्की और डाइवर्सी है ये दोनों क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. तो इनको कंसिडर किया जाता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर एज बेंचमार्क. बेंचमार्क क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं. ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं जो होटल इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर यूज़ होते हैं. देयर आर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स विच नीड टू बी यूज्ड फॉर ईच क्लीनिंग रिक्वायरमेंट एंड दीज क्लीनिंग एजेंट्स आर गिवन स्पेसिफिक कोड्स. एग्जाम्पल R1, R2 एंड R3. तो ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो क्लीनिंग रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होते हैं तो इनका एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल R1, R2, R3, R9 तक. इसमें R8 मिसिंग है जो केमिकल नहीं है. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9. R8 कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है. द लेटर R स्टैंड्स फॉर रूम केयर. जो R1, R2 है इनमें जो ये लेटर R है इट स्टैंड्स फॉर रूम केयर एट्सेट्रा फॉर ईज ऑफ आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन एंड यूज़. तो ये जो इनको कोड दिया गया है R1, R2 ये इसलिए दिया गया है ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है, और यूज़ के लिए कि कौन सा केमिकल कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है. सो टास्की R1 टास्की प्रोडक्ट है, ठीक है. तो R1 आपको मैंने बताया R स्टैंड्स फॉर रूम केयर. तो 1 इज़ द मार्क ऑफ केमिकल. तो ये R1 जो है क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग ऑफ बाथरूम टॉयलेट सरफेसेस. जो R1 केमिकल है ये बाथरूम के अंदर टॉयलेट सरफेस पे यूज़ होता है, ठीक है, उनको क्लीन करने के लिए यूज़ होता है. टास्क की R2 या डाइवर्सी R2, ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ऑल पर्पस क्लीनिंग एजेंट्स. ये ऑल पर्पस क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं. इसका मतलब ये हर जगह यूज़ होते हैं. हाइजीनिक हार्ड सरफेस क्लीनर. ये ज़्यादातर हार्ड सरफेस पे यूज़ होते हैं. टास्क की R3 फॉर क्लीनिंग ग्लास एंड मिरर क्लीनर. ये जो R3 है ये R3 के लिए सॉरी केमिकल कहाँ पे यूज़ होता है? गिलास और मिरर को क्लीन करने के लिए, ठीक है. होटल के अंदर जो गिलासेस लगे हुए होते हैं, गिलास मतलब शीशे, और मिरर जिसमें हम शक्ल देखते हैं, ठीक है, तो उनको साफ़ करने के लिए केमिकल R3 यूज़ होता है. फिर है टास्की R4 फॉर फर्नीचर पॉलिश एंड क्लीनिंग फर्नीचर मेंटेनर. जो R4 है ये फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए. फर्नीचर आपको पता ही है जैसे टेबल्स हो गए, चेयर्स, ये चीज़ें इनको पॉलिश करने के लिए R4 यूज़ होता है और फर्नीचर मेंटेनर के लिए, ठीक है. इसके बाद है टास्की R5 एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, बाथरूम फ्रेशनर. R5 एयर फ्रेशनर के लिए यूज़ होता है, ठीक है. रूम के अंदर जैसे आप हमारे घरों में भी एयर फ्रेशनर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रूम के अंदर लगाते हैं एयर फ्रेशनर. तो ये जो R5 केमिकल है ये एयर फ्रेशनर होता है, ठीक है. ये रूम्स के अंदर बाथरूम्स के अंदर एयर फ्रेशनर यूज़ होता है, ठीक है. ये हवा में सैनिटाइज करना पड़ता है रूम को
फ्लश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है R6 हैवी डटी टॉयलेट बाउल यूरिनल क्लीनर फॉर द रिमूवल ऑफ लाइम स्केल स्टैंड्स एंड अदर रेसिड्यूज। ये R6 जो है हमारे घरों में भी होता है, वॉशरूम में हार्पिक, ठीक है। तो R6 हार्पिक होता है, ठीक है। ये केमिकल जो है ये वॉशरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर जो टॉयलेट बाउल होते हैं, यूरिनल क्लीनर होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए ये केमिकल यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है R7 फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम फ्लोर नॉन एब्रेसिव क्रीम क्लीनर फॉर वाटर रेजिस्टेंट हार्ड सरफेस। R7 जो केमिकल है, अगर कहीं पे ऑयल पड़ा होगा, ग्रीस पड़ी होगी फ्लोर पे, ठीक है, उसको हटाने के लिए ये केमिकल यूज़ होता है, ठीक है। R8 सॉरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि R8 केमिकल नहीं है, बट R8 इज़ आल्सो ए केमिकल, ठीक है। तो R8 कहाँ पे यूज़ होता है? कैटल डेस्कॉलर हाईली इफेक्टिव एसिड बेस्ड डेस्कॉलर फॉर कैटल्स किचन इक्विपमेंट शॉवर हेड्स एट्सट्रा। तो ये जो R8 है ये ज़्यादातर यूटेंसिल्स पे यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कैटल्स हो गए, किचन के इक्विपमेंट्स हैं, वॉशरूम के अंदर शॉवर हेड्स हैं एट्सट्रा। तो ये R8 वहाँ पे यूज़ होता है उन चीज़ों को क्लीन करने के लिए। इसके बाद है R9 फुली फॉर्मुलेटेड क्लीनर फॉर क्लीनिंग ऑल फिटिंग्स एंड वॉल्स इन द बाथरूम सिंक टब टाइल्स एंड फिटिंग्स। R9 केमिकल जो है ये फुली फॉर्मुलेटेड क्लीनर होता है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जो फिटिंग्स वॉल्स होते हैं, ठीक है, बाथरूम सिंक टब टाइल्स एंड फिटिंग्स, इन चीज़ों को क्लीन करने के लिए R9 टास्की R9 या डाइवर्सी R9 यूज़ होता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्लीनिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, इनका नाम आप अच्छे से याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। टास्क की R1 R2 R3 R4, R1 से लेके R9 तक हैं ये केमिकल्स, और कौन केमिकल कहाँ पे यूज़ होता है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इसी के रिलेट होगा। ये अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल्स कहाँ कहाँ पे कैसे इनका मतलब कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और इनको डिल्यूट कैसे करना है। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।